नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिमेन क्वेश्चन जो आईसीएसई जारी किया है उस पे जितना भी प्रोग्राम्स वो दिया है। मॉडल सैम्पल पेपर जो है हमारा जो जनरेट उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज उसका हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 6 में से कोई 4 आपको प्रोग्राम आपको सॉल्व करना रहेगा। आज हम लोग उसी में से चारों जो भी वो प्रोवाइड किया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो बिना किसी लेट का चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डिफाइन ए क्लास टू इंटीजर एन एरे ऑफ साइज एन, है ना। एरे से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक एरे डिक्लेयर करना है। किस तरह का एरे, तो इंटीजर एरे जिसका साइज एन रहेगा, है ना। एंड एक्सेप्ट द लेंथ्स एलिमेंट्स इनटू द एरे, एलिमेंट्स जो भी होगा एरे का जो वैल्यूज है वो वैल्यू का आपको इनपुट करवाना है। सर्च फॉर एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट को सर्च भी करना है। इनपुट बाय द यूजर बिंग यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक, यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी एलिमेंट को सर्च करना है, ये क्या करना है, एक n नंबर का साइज का एरे आपको लेना है। उस n नंबर के साइज में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है ना, वो चेक करना है यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक। 2 सर्च एल्गोरिदम अवेलेबल है, पहला हो गया लीनियर सर्च, दूसरा हो गया बाइनरी सर्च। ये दोनों टॉपिक पे हमने विशेष स्पेशल वीडियो बना के हमारे चैनल में है। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप वहाँ पर जाके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन स्पेसिमेन का है उसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग यहाँ भी देखते हैं ना। डिस्प्ले द एलिमेंट, अगर अवेलेबल है, अगर फाउंड है तो एलिमेंट को डिस्प्ले कर देना है। अदरवाइज क्या डिस्प्ले करना है, नो सच एलिमेंट, है ना। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक एरे लेना है ऑफ साइज एन। एन मतलब क्या हो, क्या ये डिफाइन जो है ये रन टाइम में वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे इस तरह से हम कोई वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। इंट कोई एरे लिए इक्वल टू न्यू इंट समथिंग, यहाँ एन हम इस तरह से नहीं दे सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर इंट एन ले लेंगे तो नहीं, एन का सम वैल्यू होगा। अगर एन का वैल्यू 10 है तो वहाँ पर वो एरे जो है, ये हमारा एरे ए जो है ये 10 नंबर का एक एरे डिक्लेयर करेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हमको यहाँ पर स्ट्रेंथ देना पड़ता है कि एरे में आपका कितना एलिमेंट होगा। ये हमको इसके बिना आपका उपाय नहीं है, यानी हमको यहाँ पर साइज देना ही देना है। तो अब यहाँ पर हमको एक एरे लेना है, ये एरे का साइज जो होगा वो n साइज होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट n का वैल्यू 10 ले लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम लोग रन टाइम में वैल्यू n का वैल्यू डिमांड करेंगे, है ना। इसको कैसे बना सकते हैं उसको जरा सा देखिए। अब हमको वैल्यू चूंकि रन टाइम में प्रोवाइड कराना है, 3 चीज़ प्रोवाइड करना है। पहला साइज n का वैल्यू, दूसरा एरे का जो है हमारा एरे में का जो एलिमेंट्स है, एरे का जो एलिमेंट्स है उसका क्या क्या वैल्यू होगा, वो जो हमारा एरे का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या क्या होगा, ये भी हमको डायनामिकली प्रोवाइड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू एन एरे। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, क्या लीनियर सर्च के टेक्निक का यूज़ करके हमको कोई एलिमेंट को सर्च करना है। तो सर्च वैल्यू भी क्या होगा ये भी हमको इनपुट कराना होगा। यानी 3 चीज़ हमको इनपुट कराना है। क्या क्या, साइज एन, कितना साइज होगा उसका, क्या साइज होगा, दूसरा क्या हमको तो एरे का जो एलिमेंट्स होगा उसको इनपुट करवाना है, और तीसरा जो एलिमेंट को हमको सर्च करना है। ये 3 चीज़ हमको इसमें से हमको इनपुट करवाना होगा। तो इनपुट कराने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है। एक उसमें से एक मेथड है स्कैनर मेथड, एक है बफर रीडर मेथड। तो हम लोग अभी स्कैनर मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। आप चाहें तो सेम को आप बफर रीडर का यूज़ करके बना सकते हैं। तो स्कैनर मेथड का यूज़ करने के लिए स्कैनर क्लास को पहले कॉल करना पड़ता है। स्कैनर क्लास कहाँ पर है, तो java.util पैकेज के अंदर है। तो java.util पैकेज को आप जो है पहले इंपोर्ट कर लीजिए, यानी इंपोर्ट java.util.scanner आपको लिखना होगा। लिखने के बाद स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ये लाइन हमको यहाँ पर लिख ली, ये लाइन लिखना होगा। ये लाइन लिखने के बाद क्या आ गया, system.in, ये लाइन लिखने के बाद हमको क्या एक मैसेज देके n का वैल्यू को इनपुट करवा लेना है ना। एंटर द वैल्यू ऑफ n, या एंटर द साइज ऑफ द एरे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ n या फिर एंटर द साइज ऑफ द एरे, दोनों मीनिंगफुल मैसेज लग रहा है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं।
इंट एन, और इसको हम लोग इनपुट कराएंगे। तो एन हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर इनपुट कराने के लिए स्कैनर मेथड में हमको लिखना होता है इन डॉट नेक्स्ट इंट। क्या लिखना होता है? नेक्स्ट इंट मेथड के जरिए आप एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट करा पाएंगे। अब हमारा यहाँ तक का जो सिंटैक्स हम लिखे हैं, यहाँ तक का जो प्रोग्राम का पार्ट लिखे हैं, यहाँ तक के पार्ट में क्या हुआ तो कि एक आपका एक इंटीजर वैल्यू इनपुट हुआ n, यानी एरे का साइज इनपुट हुआ, और ये साइज जो इनपुट करिएगा इसी के हिसाब से हमारा एक एरे डिक्लेयर होगा। अगर आप 10 प्रोवाइड किए हैं तो 10 नंबर का एरे बनेगा, अगर 20 प्रोवाइड किए हैं तो 20 नंबर का एक एरे आपका वो मेमोरी में बनेगा। तो यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। नेक्स्ट काम क्या करना है हमको? तो हमको एरे का एलिमेंट्स को इनपुट करवाना है ना। क्या क्या है आपका एरे का एलिमेंट्स जो हम नंबर देना चाहते हैं एरे में, एरे का जो वैल्यूज़ होगा क्या क्या होगा वो हमको इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के लिए अगेन हमको क्या करना होगा? तो एरे का एलिमेंट्स हम कैसे इनपुट कराएंगे? यूजिंग लूप, है ना। तो हम लूप का यूज़ करते हैं यहाँ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, क्योंकि एरे अगर 10 नंबर का है तो लास्ट एलिमेंट 9वां ही होता है ना। इसलिए अगर n नंबर का n साइज का अगर हमारा एरे है तो n-1 ही लास्ट एलिमेंट होगा, इसलिए हम लेस देन n लिखें और i प्लस प्लस, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? ए आई, है ना, एरे का नाम ए है, ए आई इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन लिखने से जो भी वैल्यू आप इनपुट कीजिएगा रन टाइम में, ये वैल्यू जाके किस में स्टोर होगा? एरे के लोकेशन में स्टोर होगा। आई का वैल्यू जब 0 रहेगा तो वो जाके A0 में स्टोर होगा, आई का वैल्यू जब 1 होगा वो जाके A1 में स्टोर होगा, आई का वैल्यू जब 2 होगा A2 में स्टोर होगा, इस तरह से ना। हमारा यहाँ तक का काम हो गया, एरे का एलिमेंट्स हम लोग इनपुट करवा लिए। अच्छा, इनपुट यहाँ पर हम इस लाइन से तो इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट कराने से पहले हमको यहाँ पर एक मैसेज भी देना चाहिए। कभी भी इनपुट कराने से पहले एक मैसेज देना चाहिए कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ऐसा हमको मैसेज देना चाहिए। ये हम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? दो काम हमारा हो गया, एरे का साइज यानी हमारा जो पहला टास्क था कि साइज n, इसका काम हो गया। दूसरा आज हमको इनपुट कराना था, ये काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है? सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूज़र, जो हमको सर्च करना है जो नंबर का, क्योंकि एरे इंटीजर है तो हमको नंबर ही सर्च करना होगा, तो जो भी हमको सर्च करना है वो वैल्यू इनपुट करवाना होगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में नंबर इनपुट करने के बाद क्या लिखते हैं? एंटर द नंबर टू बी सर्च, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। सर्च एलिमेंट लेते हैं, कोई मीनिंग इंट एस ई लेते हैं सर्च एलिमेंट, इसको हमको सर्च करना है या टारगेट जो भी आप वेरिएबल का नाम लेना चाहते हैं अपने आप हिसाब से, लेकिन मीनिंगफुल नाम लेने का कोशिश कीजिएगा। एस ई हमारा इंटीजर टाइप है, तो यहाँ लिखेंगे इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये लिखने के बाद हमारा सारा इनपुट करने का काम कंप्लीट हो गया। अब हमको लीनियर सर्च का एल्गोरिदम का यूज़ करके हमको टेक्निक लीनियर सर्च का एल्गोरिदम का यूज़ करके इस एलिमेंट एस ई को सर्च करना है हमारा एरे में। अब ये कैसे होगा? तो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम क्या कहता है कि सिक्वेंसली एक एक करके सबसे पहला वो 0 पोजीशन के इंडेक्स, एरे हमारा 10 नंबर का एरे है तो सबसे पहले 0 पोजीशन के एलिमेंट से वो उसको कंपेयर करेगा क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो नंबर फाउंड हो गया, तो हमारा काम डन हो गया। अगर नहीं है तो नेक्स्ट एरे के जो है इंडेक्स पोजीशन यानी 0 था 1 पोजीशन में जाइए, 1 वाले से कंपेयर कीजिए किसको, जो हमको सर्च करना है कि क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमारा फिर काम डन हो गया, हम बाहर आ सकते हैं लूप से। और अगर नहीं हुआ है तो फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की ओर मूव करेंगे। तो यानी सिक्वेंसली ये मूव करता है थ्रू आउट द एरे, शुरू से लेके लास्ट तक जाएगा। अगर एरे नंबर फाउंड नहीं हुआ है तो लास्ट तक चला गया, वहां पर भी नहीं मिला, तब वो जो है एग्जिट कर जाएगा और आपको एक मैसेज देगा कि नंबर नॉट फाउंड या आपका सर्च अनसक्सेसफुल, इस तरह का ऐसे मैसेज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, क्योंकि हमारा n नंबर का एरे है, आई प्लस प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ एरे का जो एलिमेंट से आई का 0 1 2 चेंज होते जाएगा, ये जो है अगर इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? सर्च एलिमेंट से, देन क्या करो? तब क्या करो? यहाँ पर हम प्रिंट ना करके यहाँ पर एक हम टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं। ये टेम्पररी वेरिएबल आपका इंट में भी हो सकता है, इंट टी ले लेते हैं, या फिर आप इसको बुलियन टाइप में भी ले सकते हैं। ये टी का वैल्यू हम 0 कर दिए,
टी का वैल्यू 0 कर दिए, और जब नंबर फाउंड होगा, जब नंबर इक्वल हो जाएगा तो क्या करो, टी का वैल्यू को 1 कर दो, है ना। और जब नंबर फाउंड हो गया तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ, लूप को एग्जिट कर जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। अब आगे क्या चेक करेंगे कि अगर टी का वैल्यू 1 है, अगर टी का वैल्यू में 1 स्टोर हुआ है, दैट मीन्स क्या है, टी का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होगा मतलब जो सर्च एलिमेंट है, जो हम सर्च कर रहे थे, वो हमारा एरे में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर हम एक मैसेज क्या देंगे कि नंबर फाउंड, है ना। एल्स क्या प्रिंट करेंगे, नंबर नॉट फाउंड, है ना। नंबर फाउंड और नंबर नॉट फाउंड, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है आपका क्या है कि अगर नहीं मिलता है तो नो सच एलिमेंट, है ना। तो हम यहाँ पर इसके हिसाब से ही हम यहाँ पर मैसेज देंगे, क्या देंगे, नो सच एलिमेंट। अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही हमको यहाँ पर मैसेज देना चाहिए। सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक, डिस्प्ले द एलिमेंट इफ इट इज फाउंड। अगर है तो नंबर फाउंड, है ना। यहाँ पर इस तरह से मैसेज ना देखे, इज फाउंड, कौन फाउंड, तो सर्च एलिमेंट इज फाउंड, कुछ ऐसा मैसेज हम दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया। यही हमारा एरे का पहला क्वेश्चन जो आपको स्पेसिमेन से दिया है, इसको हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर आकर देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में आगे स्क्रीन में एंटर द साइज ऑफ द एरे, तो हम 5 नंबर का ही एरे लेते हैं, हम 5 दिए, है ना। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तो हम नंबर क्या क्या देते हैं, 52, 32, 63, 23, 12। हाँ, अब कौन सा नंबर सर्च करना है, तो इसमें से हमको मान लीजिए सर्च करना है 12, है या नहीं। तो देखिए आपका रहा है 12 इज़ फाउंड। यहाँ पर 12 के बाद स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम स्पेस नहीं दिए हैं। यहाँ से आप इस तरह से एक स्पेस ऐड कर सकते हैं। फिर से हम रन करके देखते हैं दूसरा वैल्यू के साथ। अगेन एरे का साइज लेते हैं 5, एलिमेंट्स क्या कर लेते हैं, समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यू ले लेते हैं, और इस बार हम सर्च करते हैं 0, है ना। तो 0 इस एरे में है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो आउटपुट आना चाहिए नो सच एलिमेंट। परफेक्ट हमारा आउटपुट आ रहा है, रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो ICSE स्पेसिमेन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, इसका ये सॉल्यूशन। ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर कैरेक्टर एरे। कौन सा एरे, कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10। यहाँ पर साइज दे दिया है 10, यहाँ n नहीं लिया है, इसलिए आपको डायनामिकली इनपुट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनटू द एरे, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को इनपुट करा लेना है एरे में, और क्या करना है, तो कितना अपर केस कैरेक्टर है उसको प्रिंट करो, कितना नंबर ऑफ वॉवेल है उसको प्रिंट करो, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से लेके पूरे को इसको डिलीट मार देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगेन से फिर से और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर ए कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10। तो पहला काम को करते हैं, कैरेक्टर एरे डिफाइन करते हैं। तो कैरेक्टर लिखेंगे, एरे का नाम CH ले लेते हैं, है ना, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, एरे का सिंबल इक्वल टू न्यू, फिर कैरेक्टर, और इसके बाद हमको स्ट्रेंथ देना है, कितना साइज है, तो 10 साइज है, तो 10 दे देते हैं। ये काम हमारा हो गया, एक कैरेक्टर एरे डिफाइन हो गया, 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जगह बनकर तैयार। क्या क्या नाम होगा कैरेक्टर का, जो वेरिएबल बना 10 जो जगह बना, क्या क्या नाम होगा, तो CH0, CH1, CH2, इस तरह से लास्ट CH9 तक 10 आपका कैरेक्टर एरे कैरेक्टर में का जगह बन गया ना। नेक्स्ट क्या है, आगे क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनटू द एरे। अब 10 कैरेक्टर जो एरे का है उसको इनपुट करवा लो। कैसे इनपुट करवाएंगे, यहाँ एक पहले मैसेज देते हैं, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ये हम लिख लिए। और क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, क्योंकि इस बार n नहीं है, 10 फिक्स साइज है हमारा, तो 10 ही देंगे, i प्लस प्लस, और यहाँ लिखेंगे CHI इज इक्वल टू, स्कैनर के लिए कैसे लिखते हैं, इन डॉट नेक्स्ट, एक वर्ड इनपुट होता है, डॉट
कैरेक्टर एट 0, है ना, कैरेक्टर एट 0। ये लाइन से आपका एक स्ट्रिंग इनपुट होगा, इस स्ट्रिंग जो भी इनपुट कीजिएगा उसका पहला कैरेक्टर को वो इस कैरेक्टर एरे का एलिमेंट जाके इंडेक्स में स्टोर करेगा। तो इस तरह से हम लोग एक जो है कैरेक्टर इनपुट करवा पाएंगे। 10 बार चलेगा आपका लूप, तो 10 तो जो है कैरेक्टर आप इनपुट करा पाइएगा। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। आप करना है काउंट द नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर। अपर केस कितना है उसको जो है ना, हमको काउंट करना है। तो हम लोग एक काउंटर लेना होगा, है ना। काउंट क्या काउंट करने के लिए, तो नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर, है ना, नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इस तरह से भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम, नंबर ऑफ अपर केस इक्वल टू 0 हम ले लिए ना। और हम यहाँ पर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, है ना। अब क्या चेक करेंगे, इफ एक मेथड है कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, कौन सा कैरेक्टर, तो एरे का CHI, है ना। ये जो है अगर अपर केस है तो क्या करो, अपर केस वाला का, है ना, नंबर ऑफ अपर केस को क्या करो, तो इंक्रीज कर दो। ये इंक्रीज कब होगा, जब जो है ये कैरेक्टर I जो है, I का मतलब अभी I का वैल्यू चेंज होगा, 0 है, तो 0 पोजीशन का कैरेक्टर अगर अपर केस में है तो इसको इंक्रीज करो, है ना। यहाँ पर एक ब्रैकेट हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। ये हमारा काम हो गया, है ना। अब इसको चाहे तो आप प्रिंट करा सकते हैं, तो इसको हम लोग यहीं पर प्रिंट मैसेज दे देते हैं, नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ अपर केस। ये हमारा काम हो गया। ये हमारा काम पहला वाला काम हो गया। इसी में दूसरा है काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल प्रेजेंट इन द एरे। अब इसमें से ये जो हमारा एरे है इसमें से कितना वॉवेल है ना, इसको काउंट करने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट नंबर ऑफ वॉवेल इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे इफ CHI इज इक्वल टू A और CHU अगर है तो क्या करो, नंबर ऑफ वॉवेल्स को क्या करो, इंक्रीज करो, है ना। इसको इंक्रीज करो। इसको इंक्रीज कब करेगा, जो हमारा A या E या I या O या U इसमें से कोई भी एक रहता है तो इसको इंक्रीज कर दो। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ वॉवेल्स। ये हमारा काम को पूरा कर दिया। ये वाला इस तरह से हम दूसरा वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ना। इसमें से आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके 0 से लेके 9 तक लूप चला रहे हैं। तो हमारे पास एक और वे है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का यूज़ हम लोग जनरली एरे में ही यूज़ करते हैं। तो उसको उसके जरिए कैसे बना पाएंगे उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, उसको समझने का कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर ईच लूप के जरिए उसी प्रोग्राम को जो अभी बनाए उसी को कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। फॉर ईच लूप में क्या है कि हमारा एरे में ही यूज़ होगा, याद रखिएगा, ठीक, एरे में यूज़ होगा। इसमें क्या है कि हमारा जैसे ये 10 नंबर का एरे है तो 10 नंबर का सीक्वेंस में है, 0 पोजीशन कैरेक्टर, फिर 1 एरे का 0 पोजीशन, एरे का 1 पोजीशन, इस तरह से हमारा इंडेक्स बेस में स्टोर हो रहा है। तो एक एक करके एलिमेंट्स को पहला 0 का, फिर 1 पोजीशन का कैरेक्टर, फिर 2nd पोजीशन कैरेक्टर, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, माने रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग फॉर ईच लूप। वो कैसे, तो वो एरे हमारा किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो उसमें कैरेक्टर एलिमेंट्स ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टर, एक वेरिएबल का नाम लीजिएगा C, किसका,
तो किस एरे का? एरे का नाम है CH। बस इतना ही लिखना है। यानी इसका मतलब हुआ फॉर ईच एलिमेंट इन कैरेक्टर एरे CH, फॉर ईच एलिमेंट इन एरे CH। वो एक एक करके ईच एलिमेंट जो है, एक एक करके एलिमेंट ये C नाम का वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? चेक करेंगे। इफ क्या चेक करेंगे? वही सेम चीज, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस कौन? C। अगर ये ट्रू होता है देन क्या करो? तो नंबर ऑफ अपर केस को बढ़ा दो, है ना। आगे हम चेक कर सकते हैं फिर, इफ C इक्वल टू A, है ना, A, और सेम चीज अपना जो कंडीशन हमको यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये फॉर ईच लूप ज़्यादा हमको आसान लगता है। आपको हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोग देखे भी बना के AEIOU, है ना। तो ये हमारा अगर ये ट्रू होता है तो क्या करो? नंबर ऑफ वॉवेल्स को इंक्रीज कर दो। हो गया। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर पाए। नाउ कमिंग टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या है? डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20 साइज का एक एरे डिक्लेयर करो ऑफ डबल डेटा टाइप। देख पा रहे हैं, डबल डेटा टाइप बोल रहा है। एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। ये फलना काम को करना है, लेकिन पहला काम क्या कर रहा है? एक जो है एरे डिक्लेयर करना है और 20 साइज का डबल डेटा टाइप का। तो अगेन सब चीज़ मिटा देते हैं, फ्रेश हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम है डबल डेटा टाइप का एक एरे डिक्लेयर करना है। तो डबल लिखेंगे, एरे का नाम ले लेते हैं ARR। आप अपने नाम हिसाब से कुछ भी नाम ले सकते हैं, है ना। इक्वल टू न्यू डबल, देन हमको क्या लेना होता है? साइज ऑफ द एरे, स्ट्रेंथ, एरे का स्ट्रेंथ। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 20 नंबर का एरे, तो हम 20 यहाँ पर साइज यहाँ देंगे। इसको देने के बाद ये पहला काम हमारा हो गया, ये पहला काम आपका हो गया। नाउ एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे। हमको उस एरे में एलिमेंट्स इनपुट करवाना है। तो एरे इनपुट कैसे होगा? फॉर इंट I इक्वल टू 0, एरे का स्ट्रेंथ 20 है, दैट्स वे 20 तक जाएगा, I प्लस प्लस। अब यहाँ आप सोचते होंगे कि यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज़ क्या नहीं किया सर? तो फॉर ईच लूप का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर रिट्रीव करने में फॉर ईच लूप का यूज़ होता है ना। क्योंकि अब एरे में हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। अभी एरे में सारा जीरो जो है आपका सब में जितना भी 0 पॉइंट, जितना एरे जो 20 नंबर का एरे डिक्लेयर हुआ, ये सभी में जो है 0.0 करके सारा में अगर आप प्रिंट करिएगा सब में 0.0 स्टोर है। तो इसमें हम लोग ऐसा ना करके सीधा हम लोग जो नॉर्मल लूप है उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एरे ARR I इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो ये हमारा चूँकि स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं और एरे का जो एलिमेंट्स होगा वो हर एलिमेंट्स डबल टाइप का है, तो यहाँ लिखेंगे इन डॉट नेक्स्ट डबल। बस ये लाइन लिखने से आपका 20 बार लूप चलेगा और 20 जो है आपका आप यहाँ पर नंबर इनपुट करवा सकते हैं। 20 डबल टाइप का डाटा आप इनपुट करा सकते हैं। एंटर 20 एलिमेंट्स देते हैं। चलिए, ये पहला काम हमारा हो गया। ये काम करने के बाद नेक्स्ट काम क्या बोला है? एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे। हाँ, ये दोनों काम यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग। क्या क्या परफॉर्म करना है? कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सबका सम प्रिंट करना है। तो हम एक यहाँ पर क्या करेंगे? एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सम इक्वल टू 0, नहीं इंटीजर में नहीं होगा, ये डबल में होगा। क्यों? क्योंकि एरे हमारा डबल टाइप में है, तो इसको भी डबल टाइप में ही आप लीजिए। ये काम हमारा हो गया, एक सम नाम का वेरिएबल ले लिए। अब हमको एक एक करके एलिमेंट्स को एरे से लेना है और सम करके स्टोर भी करते चलना है। तो इसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे उसके जरिए देख लेते हैं आप। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 20, I प्लस प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे? सम प्लस इज इक्वल टू एरे I। ये हमारा जो है सम होता जाएगा और लूप के बाहर इसको प्रिंट करा दिए। सम ऑफ द एरे इज इक्वल टू प्लस सम।
ये हमारा पहला काम डन। नाउ इसी में एक और क्या है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमको प्रिंट करना है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मैक्स नाम का हम ले लेते हैं। मैक्स में हम मैक्स अगेन हम इंटीजर ले लिए, इंटीजर नहीं लेना हमको, यहाँ डबल लेना है क्योंकि हमारा एरे जो है सारा एलिमेंट इसमें डबल टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पर 0.0 ले लेते हैं। सिमिलरली इसको भी हम 0 दिए हैं तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ही देगा डबल टाइप में, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सम कर लो, इसी लूप का ही हम इसी में ही हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो अलग से एक और लूप चलाइए, लेकिन यूजलेस बेगारी का है ना, एक ही में काम होगा, हम लोग क्यों लिखेंगे दोबारा। इफ ARRI इज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल टू ARRI। बस अगर मैक्स से बड़ा है, मैक्स में हम शुरुआती में 0 दिए हैं, है ना, वो मैक्स से अगर बड़ा है, मैक्स से ये बड़ा है तो इसका वैल्यू तो मैक्स में स्टोर कर दो, है ना। फिर दोबारा उससे बड़ा मिलेगा तब उसमें स्टोर होगा, फिर उससे बड़ा अगर कोई मिलता है तब ये कंडीशन ट्रू होगा, है ना। नहीं समझे, जैसे हमारा एक नंबर है 10.5, मान लीजिए दूसरा है 11.5, तीसरा है 3.5, चौथा है 6.7, ऐसे करके मान लीजिए हमारा एरे है। अभी हम मैक्स नाम का एक वेरिएबल लिए हैं, मैक्स नाम का वेरिएबल में 0 स्टोर है। इफ ARRI, आई का वैल्यू 0 है मान लीजिए, तो एरे 0 में क्या है 10.5 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स का वैल्यू 0 है, ये क्या ट्रू है, यस ये ट्रू है, 10.5 है, थोड़ा सा छूट गया, 10.5 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस ट्रू है, ये ट्रू है, तो मैक्स में क्या स्टोर कर दो ARRI, यानी आई का वैल्यू 0 है तो ARR 0 यानी 10.5, मैक्स में 10.5 स्टोर हो गया, यानी मैक्स का जो प्रीवियस वैल्यू था इसको हटा के अब मैक्स में क्या स्टोर कर दिया 10.5। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, ये लूप के अंदर आएगा। इफ ARRI, आई का वैल्यू 1 है, इफ ARR 1 अगर बड़ा है मैक्स से, ARR 1 में क्या है 11.5, अगर यहाँ पर आप चेक करेगा 11.5 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स का वैल्यू कितना है 10.5, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो मैक्स में क्या स्टोर कर दो 11.5 स्टोर कर दिया। आई का वैल्यू बढ़ के फिर इंक्रीज करेगा, है ना, अब आई का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर ट्रू होगा, अब फिर चेक करेगा इफ ARR 2 में क्या है 3.5, यानी 3.5 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या है 11.5, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो ये स्टोर होगा नहीं होगा, यानी अब जो है 11.5 से अगर बड़ा मिलेगा तभी जाके मैक्स में वो स्टोर करेगा। तो कुछ इस हिसाब से ये काम कर रहा है, तो हम लोग उसी तरह से इसको बनाए हैं। अब आगे हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं क्या, ग्रेटेस्ट एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एरे, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू प्लस मैक्स, हो गया। ये हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ। अब चलो इसी को यूजिंग फॉर ईच लूप कैसे बनाएंगे, अब ये रिक्वायरमेंट था ना, अब तो हमको क्या करना है, ये पूरे को डिलीट कर देना है और इसकी जगह पे एरे हमारा डबल टाइप का है, तो एक डबल एलिमेंट्स का नाम ELE ले लेते हैं, एलिमेंट इन एरे ARR, ऐसे लिखना है, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब जो है एक एक करके ये जो एरे है एक एक एलिमेंट इस वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा। अब जो है हमको इसका यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट ELE लिख देना है, और यहाँ पर भी इसका यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर भी ELE ले लेना है, इसका भी यूज़ नहीं होगा तब यहाँ पर भी क्या स्टोर होगा ELE, सेम काम करेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएँ। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। एक 2 स्ट्रिंग इनपुट कराना है और दोनों को अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। पहला काम कर लेते हैं, सबको यहाँ से यहाँ एरे का क्वेश्चन यहीं तक था,
ये सॉल्व हो गया। अब हमको 2 स्ट्रिंग इनपुट कराना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं system.out.println एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग एक एस ले लेते हैं, s1 ले लेते हैं, इन डॉट नेक्स्ट से आपका एक वर्ड ही इनपुट होगा, जो नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं, एक वर्ड से नहीं ज़्यादा है तो system.out.println एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। हमको ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ड का नहीं है, मोर देन 1 वर्ड का है, दैट्स वाई हम लोग इन डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे, इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमारा 2 स्ट्रिंग इनपुट करने का काम हो गया। 2 स्ट्रिंग इनपुट होने के बाद अब आगे क्या करें, कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। चलो दोनों को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, या तो आप यहाँ इनपुट कराने के बाद यहीं पर डॉट टू अपर केस लिख सकते हैं, डॉट टू अपर केस, लेकिन ये ज़्यादा रीडेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, रीडेबल नहीं है, ज़्यादा पढ़ने में ये मुश्किल लगेगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर s1 डॉट टू अपर केस ऐसा लिख देते हैं। ये जो स्ट्रिंग s1 वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया, s2 को भी अपर केस में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों स्ट्रिंग हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों काम हमारा पहला काम ये लाइन का जो है हो गया। नाउ चेक एंड डिस्प्ले वेदर 2 स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। इक्वल और नॉट, इक्वल किसमें, सेम बोल रहा है, नहीं, इक्वल मतलब लेंथ के हिसाब से बोल रहा है। इफ द 2 स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, अगर 2 स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, प्रिंट द स्ट्रिंग विथ द हाईएस्ट लेंथ, जिसका हाईएस्ट लेंथ है उसको प्रिंट करना है। कब, जब दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जो हाईएस्ट है उसको प्रिंट कर देना है, अदरवाइज प्रिंट द मैसेज बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी हमको पहले चेक करना होगा कि क्या दोनों s1 का जो लेंथ है, लेंथ इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट लेंथ। अगर ये ट्रू होता है, इफ s1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू s2 डॉट लेंथ, s1 का जो लेंथ है s2 का स्ट्रिंग s2 का जो लेंथ है, दोनों अगर अनइक्वल है, तब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा स्ट्रिंग लेंथ में बड़ा है। अगर नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, दोनों अनइक्वल नहीं होता है, दैट मीन्स इक्वल है, तो हम यहाँ एल्स पार्ट में क्या प्रिंट कर सकते हैं, जो है बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम लेंथ, बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम लेंथ। स्पेलिंग बहुत सारा गलती है इसमें, सुधार कर लो जी। स्ट्रिंग आर ऑफ सेम लेंथ। ना यहाँ हम अब क्या चेक करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो s1 डॉट लेंथ, ये लेंथ मेथड भी गलत है, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। ये अगर ब्रैकेट नहीं लगता तो वो एरे का यूज़ होता है, एरे का हमको लेंथ काउंट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये लेंथ में जब ब्रैकेट लगेगा तो स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने में हेल्प करता है। अब अगर अनइक्वल है तो देखना है कि कौन सा बड़ा है। इफ s1 डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन s2 डॉट लेंथ, लास्ट इंडेक्स आपका आ गया। अच्छा, इसके जगह पे अगर हम नॉर्मली एक वेरिएबल लेके दोनों का लेंथ काउंट कर लेते तो इतना बड़ा हमको लिखना बार बार नहीं पड़ता है ना। ये s1 डॉट लेंथ के नाम पे कोई वेरिएबल ले लेते, l1, s2 के लिए l2 ले लेते, तो हमको इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता। आप इसको ध्यान दे सकते हैं, इसको समझने का ना। अगर ऐसा होता है तो कौन प्रिंट कर देना है कि पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा है, s1 का लेंथ इज ऑफ ग्रेटर साइज, is of greater length। else क्या प्रिंट कर दो, अगर s1 का लेंथ बड़ा नहीं है s2 से तो ऑटोमेटिकली s2 का ही बड़ा होगा, तो 2 ही स्ट्रिंग है, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इसमें तीसरा तो है नहीं जो हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इज ऑफ ग्रेटर लेंथ। तो ये हमारा इस तरह से ये हम स्ट्रिंग को भी हम सॉल्व कर दिए। ना एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं नीरज, दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं सिंह, दोनों स्ट्रिंग एक ही लेंथ का है, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम लेंथ। ओके, परफेक्ट आउटपुट। अब हम लेते हैं पहला एक स्ट्रिंग लेते हैं कंप्यूटर, और दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं साइंस। ये पहला वाला स्ट्रिंग कंप्यूटर में 8
कैरेक्टर है, दूसरा वाला में 3 3 6 7 कैरेक्टर है, यानी पहला वाला कंप्यूटर का लेंथ बड़ा है, यानी आना चाहिए कंप्यूटर इज ऑफ ग्रेटर लेंथ। परफेक्ट, हमारा आउटपुट अकॉर्डिंगली आ रहा है। ये भी हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 2 क्वेश्चन और है, चलो एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है, कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। पहले यहाँ तक का काम पहले पूरा कर दीजिए। एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो अगेन एक स्ट्रिंग इनपुट करवाना है, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दीजिए, चाहे तो इसको भी डिलीट कर दीजिए। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग लिखने का नहीं है, एंटर ए स्ट्रिंग कर दीजिए। स्ट्रिंग S1, एक S नाम का वेरिएबल ले लीजिए। पहला लाइन काम हो गया, हमारा एक स्ट्रिंग इनपुट हो गया। अब इसको क्या करना था, लोअर केस में कन्वर्ट करना था, तो S इक्वल टू S डॉट टू लोअर केस कर दीजिए। पहला हमारा जो स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग इनपुट हो गए, या क्या काम करेगा, तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और लोअर केस में कन्वर्ट करके ये S नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा वापस। जैसे ही हम चेंज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल क्लास होता है, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही ना। ये काम हमारा हो गया। नाउ चेक वेदर इट द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये चेक करना है। पैलिंड्रोम का मतलब उल्टा पुल्टा एक समान। पैलिंड्रोम इज अ वर्ड विच रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। अगर इसको पढ़ें MADAM, इधर से ही पढ़ें MADAM, तो एक ही है, इसलिए इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पैलिंड्रोम के लिए पहले हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप चेक का यूज़ करेंगे। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन स्ट्रिंग S डॉट लेंथ I प्लस प्लस, एक एक करके 0 से लेके लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा। और क्या करेगा, कैरेक्टर CH ले लेते हैं, S डॉट कैरेक्टर एट I, ये ले लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि I पोजीशन में जो कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग और ले लीजिए, यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमारा। एक स्ट्रिंग रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स इक्वल टू ब्लैंक। जब हमेशा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल लेने का कोशिश कीजिएगा। R लेने से, पूरा नाम लेने से बहुत ज़्यादा समय आप नहीं बचा पाते हैं। सिर्फ R या रिवर्स लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों को मीनिंगफुल नाम लेना चाहिए। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इक्वल टू S डॉट, यानी सॉरी CH प्लस रिवर्स लिख देते हैं। इस तरह से आपका स्ट्रिंग जो है वो उल्टा वे में, रिवर्स में स्टोर होते जाएगा एक एक करके। जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, क्या स्ट्रिंग है, कंप्यूटर इनपुट करवाए हैं, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है। ये 0 पोजीशन कैरेक्टर हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7। ठीक, यह लूप चला। फॉर I इक्वल टू 0, एक I नाम का वेरिएबल है, इसमें 0 स्टोर हुआ। S डॉट कैरेक्टर एट I, कैरेक्टर एट I पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, I का वैल्यू 0 है, तो 0 पोजीशन कौन सा कैरेक्टर है, तो C है, तो CH में क्या स्टोर होगा, C होगा ना। CH प्लस रिवर्स, रिवर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ये रिवर्स में क्या स्टोर है, तो ब्लैंक है। CH में क्या है, तो C है, तो C प्लस ब्लैंक, मतलब रिवर्स में जाके क्या स्टोर होगा, C ना। यहाँ से फिर घूम के जाएगा, I का वैल्यू इंक्रीज होगा, I का वैल्यू इंक्रीज होके 1 होगा। अगेन कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन S डॉट लेंथ। S डॉट लेंथ स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, कंप्यूटर, इसका लेंथ 8, तो 1 इज लेस देन 8, ये ट्रू है, तो लूप के अंदर आएगा। S डॉट कैरेक्टर एट I का वैल्यू 1 है, तो कैरेक्टर एट 1 क्या मिला, O मिला। ये O किस में स्टोर होगा, इस CH में, है ना। अब आगे लिखे हैं CH प्लस रिवर्स। देखिए कॉन्कैटिनेशन कैसे हो रहा है, CH प्लस रिवर्स। CH में क्या स्टोर है, O, और रिवर्स में ऑलरेडी हमारा C है, तो O प्लस C, OC हो गया। फिर यहाँ से घूम के जाएगा, I का वैल्यू फिर इंक्रीज करेगा, I का वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। 2 लेस देन S डॉट लेंथ, लेंथ कितना है, 8 है, 2 लेस देन 8, अगेन ये ट्रू है, तो लूप के अंदर आएगा। क्या बोल रहा है, कैरेक्टर एट I का वैल्यू 2 है, कैरेक्टर एट 2 क्या मिलेगा, M मिलेगा। ये CH में क्या स्टोर होगा, M होगा, यानी आगे क्या लिखा हुआ है, CH प्लस रिवर्स। CH में M स्टोर है और रिवर्स में OC, यानी MOC। इस तरह से देखिए रिवर्स होते जाएगा। नेक्स्ट आएगा P, तो P प्लस MOC, फिर U आएगा U प्लस, ऐसे करके, यानी रिवर्स ये स्टोर करते जा रहा है। इस तरह से हमारा रिवर्स, ये जो है रिवर्स नाम का वेरिएबल ये स्टोर करेगा।
अगर आप चेक करें तो यहाँ प्रिंट करिएगा रिवर्स को, देखिएगा कि रिवर्स ये प्रिंट कर रहा है ना। ये रिवर्स होने के बाद अब हमको चेक करना है कि जो हम स्ट्रिंग इनपुट करवाए हैं ये स्ट्रिंग और रिवर्स क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है दैट मीन्स पैलिंड्रोम है। इफ एस डॉट इक्वल्स कौन रिवर्स, अगर दोनों इक्वल होता है तब क्या प्रिंट कर दो कि ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है। एल्स अगर इक्वल नहीं है तब क्या प्रिंट कर दो, नॉट पैलिंड्रोम। तो हम लोग देख सकते हैं। यस, एंटर स्ट्रिंग लेते हैं कंप्यूटर ना, नॉट दोनों सेम नहीं है, रिवर्स कीजिएगा तो RETUPMOC हो जाएगा ना, रिवर्स नहीं है। तो हम यहाँ पर मैडम लेते हैं, हाँ पैलिंड्रोम है, परफेक्ट, ये हमारा काम करवाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग का एरे आ गया, क्या करना है, एक 10 स्ट्रिंग हमको स्टोर करना है, ठीक है, 10 स्ट्रिंग हमको स्टोर करना है। तो पहला काम को कीजिए, ये सारे को इरेज कीजिए और एक स्ट्रिंग का एरे डिफाइन कीजिए, क्योंकि 10 स्ट्रिंग हमको स्टोर करना है। एक स्ट्रिंग तो सिंगल वेरिएबल, तो 10 के लिए 10 वेरिएबल नहीं लेंगे। आप एरे टॉपिक पे अगर कंसेप्ट नहीं है तो एरे हमारा वीडियो है चैनल में, आप आराम से इसको खोल के देख सकते हैं, सारा कंसेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 10 स्ट्रिंग का हमको स्टोर करना है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का है, नाम स्टोर करना है 10 तो स्ट्रिंग टाइप ही होगा। एरे का नाम ARR ले लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी नाम ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग, कितना स्ट्रेंथ बोला था 10 ना, तो 10 ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरा, हाँ 10 है, ठीक। तो 10 स्टोर करने के लिए एक एरे डिफाइन हो गया। अब 10 को हमको इनपुट भी कराना होगा रन टाइम, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा लेते हैं, एंटर 10 नेम फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, क्या लिखेंगे, ARR i इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। एक वर्ड 10 तो नाम है, एक तो करके इनपुट हो जाएगा। आप चाहे तो नेक्स्ट लाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 नेम बोल रहा है तो नेम, हाँ नीरज कुमार सिंह भी हो सकता है, दैट्स वे इन डॉट नेक्स्ट लाइन ही ले लेते हैं। तो यहाँ तक का काम जो हुआ, 10 नंबर का एक एरे डिक्लेयर हुआ, इस 10 नंबर का एरे डिक्लेयर होने के बाद 10 नाम भी इनपुट हो गया। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। हम प्रिंट द स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो स्ट्रिंग प्रिंट करना है जिसमें कैरेक्टर कितना है, तो इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर है। इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब 2, 4, 6, 8 इस फॉर्मेट में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, तो इवन नंबर ऑफ है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग एरे है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लीजिएगा, है ना। एरे का एक वेरिएबल का नाम एस ले लेते हैं, कॉलन देंगे किसका, तो स्ट्रिंग का एरे का नाम क्या है, ARR लीजिए। बहुत आसान है फॉर ईच लूप बनाने में, बहुत मज़ा भी आता है। अब एक एक करके एरे का जो है, एक एक एलिमेंट जो है ये एस नाम का वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। अब हम देखेंगे जो इसका जो लेंथ है, इफ एस डॉट लेंथ, ये जो वैल्यू आता है ये 2 से क्या डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है मतलब इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर है, सिंपल। अगर 4 है आता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 है, तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना है, मतलब इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर है। अगर 5 लेंथ आता है तो 5 mod 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, दैट मीन्स इवन नंबर कैरेक्टर नहीं है। इसलिए हम लोग ये आराम से ये लॉजिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इफ एस डॉट लेंथ इज mod इक्वल टू 2, देन इसको इवन नंबर कैरेक्टर वाला को हमको प्रिंट कर देना है, तो हम यहाँ पर एस को प्रिंट कर देते हैं। कंप्लीट